हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रॉपर्टी बतानी है। उसमें क्या कहा गया है? लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऑब्वियसली मैंने बोला कि आप 2/3 ऐसे कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q आर इंटीजर्स हो जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? अब मैंने आगे के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि रैशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो वो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रिकरिंग हो। रिकरिंग यानी कि क्वेश्चन में एक या दो नंबर बार बार रिपीट हो। पर हमें यहाँ पे कहा गया है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है और मुझे बिना डिवीज़न करे वो उसे बताना है कि अगर ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? तो उसकी डिनोमिनेटर, यहाँ पे सपोज़ ये 2/3 है तो उसका q कौन सा है? 3 है। तो उसकी डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी है कि प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर must be in the form of 2 power and 5 power or only 2 power or only 3 power। अगर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 के पावर में होता है और एंड 5 के पावर में होता है तो भी वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाता है, या फिर सिर्फ 2 के पावर में हो या सिर्फ 3 के पावर में हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का कहलाता है। यहाँ पे अगर 3 है तो 3 तो ना तो 2 से होता है ना तो 5 से, तो ये हमारा बना नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं है। अगर हम एक और एग्जांपल ले 3/20, तो यहाँ पे q को क्या है? 20। अगर हम 20 के फैक्टर निकालने जाए तो 20 के फैक्टर बनते हैं 2 एंड 5, यानी 2 का पावर 2 और 5, जो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से है। तो ये 3/20 का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी है q की कि q यानी कि डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 और 5 के पावर में हो या सिर्फ अकेले 2 यहाँ पे 5 आता है, या फिर 5 के पावर में हो तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के 3 नंबर हमें बताने हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी बना इरेशनल नंबर। तो हम कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। मैंने आगे भी आपको ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि पाई की वैल्यू इरेशनल है, तो पाई के 3 नंबर में हम एक पाई लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था
कि रूट कोई भी प्राइम नंबर का रूट है वो भी इरेशनल होता है। तो आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं इसके अंदर, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनेगा। अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखना चाहते हो, तो आप कोई भी नंबर्स इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें कोई कोई प्रॉपर्टी आती ही नहीं है। ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 और 7 कंप्लीट हुआ। हम वापस मिलते हैं क्वेश्चन 7, 8 और 9 में। बाय बाय स्टूडेंट।